हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सीयूटी हिंदी मीडियम पर। कैसे हैं आप सभी साथी? दोस्तों, आपके मन में ये विचार आ रहा है कि अभी तक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी और लास्ट के 20 दिन में ऐसा क्या करें कि कम से कम हमें कॉलेज मिल जाए। अगर जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है पहले से, तो उनके लिए क्या करना चाहिए कि उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, और जिनकी तैयारी ठीक-ठाक है या नहीं है, वो क्या करें कि यार उनको 1 साल का जो ड्रॉप है वो ना लेना पड़े। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। फटाफट से कुछ टिप्स ऐसे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि आप लास्ट के अंदर इसके अंदर जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपके पास में जो समय है ना, वो लगभग मान के चलें, सही अगर देखा जाए तो बिल्कुल 20 दिन के आसपास का समय है। अब आप लोगों का लेवल इस टाइम पे अलग-अलग है। किसी ने यार चैप्टर पढ़ लिए हैं सारे, उसको चाहिए कि मैं थोड़ा-सा अपना स्कोर इंक्रीज़ करूँ। किसी ने चैप्टर देखे भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, और कोई ठीक-ठाक है, या थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, अभी थोड़ा बहुत और पढ़ना है, इस टाइप से, है ना? तो सबसे पहली चीज़ देखो यार, 2 टाइप के बच्चे हैं। पहला, जिसने अपना सिलेबस कहीं से भी, कैसे भी, अगर एक बार कंप्लीट कर लिया है, देख लिया है, 80-90% चीज़ें वो पढ़ा हुआ है, तो उसको इस टाइम पे फ़ोकस करना चाहिए किस पे? मॉक टेस्ट पे। और मॉक टेस्ट के अंदर भी मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि आप लोगों का जो सेक्शनल मॉक होता है, सेक्शनल मॉक का मतलब होता है कि जैसे ओनली क्वांट का, ओनली रीजनिंग का, ओनली फिजिक्स का, ओनली केमिस्ट्री का, इस तरह से मॉक टेस्ट पे आपको फोकस करना है। मान के चलो कि अगले आने वाले वाले 5 दिन तक। उसके बाद में आप लोगों को जो है ना, फुल लेंथ पूरे के पूरे टेस्ट लगाने। जैसे अगर आप जीएटी दे रहे हो, तो आप लोगों को पूरा का पूरा जीएटी का पेपर अटेम्प्ट करना है, 50 क्वेश्चन का। चाहे कितने भी नंबर आए, अटेम्प्ट करो एक बार। पेपर देखने से पता चलेगा कि आप लोग कितने पानी में हो और कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। यार मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, मैं तो करूँगा ही नहीं। तो भाई, सिलेबस अगर लास्ट दिन तक नहीं होगा पूरा, तो क्या आप एक भी मॉक देके नहीं जाओगे? तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए 5 दिन सेक्शनल मॉक पे फोकस करो। जैसे मान लो आपने एक दिन आज क्वांट के 2-3 सेट लगाए, या आप क्वांट के डेली 5 दिन तक लगा रहे हो, रीजनिंग का डेली एक-एक लगा रहे हो, अलग से जीएस का एक-एक लगा रहे हो, आपका जो सब्जेक्ट है उसका लगा रहे हो। क्योंकि 12वीं में जो आपने डोमेन पढ़े हैं, उसके ऊपर तो आप लोगों को यहाँ पे क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है मैक्सिमम चीज़ें। और जो नया चीज़ है, लैंग्वेज है, जीएटी है, उसमें आप लोगों को सेक्शनल मॉक टेस्ट 5 दिन, और उसके बाद में पूरा फुल लेंथ पेपर लगाना शुरू कर दो। आप लोगों के पास मॉक नहीं है तो मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बहुत कम प्राइसेस अब कर दी गई है मॉक टेस्ट की। आप जा करके उनको अड्डा 247 के स्टोर से या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हो, ठीक है? तो ये आप लोगों का पूरा प्रोसेस रहना चाहिए। और बेटा, जिन्होंने यहाँ पर सिलेबस को नहीं पढ़ा है, वो इस टाइम पे क्या करेंगे उनके लिए? अब ऐसा तो यार ऐसा तो मतलब क्या बोलते हैं, पॉसिबल नहीं है कि आप एक चैप्टर रोज पढ़ो और आप अपना सिलेबस पूरा कर लोगे। बहुत सब्जेक्ट है, बहुत चीज़ें हैं, नहीं पॉसिबल है। अब आप लोगों को बल्क रिवीजन करना है। अगर मैं हिंदी में आपको बोलूं तो भाई, आप लोगों को ना थोक में रिवीजन करना है। अब आपको ऐसी क्लासेस चाहिए जिसके अंदर कंटेंट ज़्यादा, यानी कि जैसे 5 चैप्टर का एक साथ हो गया, 10 चैप्टर का एक साथ है, या पूरी की पूरी क्वांट का, रीजनिंग का, ऐसा मैं आपको जो है अब इस टाइम पे चाहिए। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं, तो फिर आप लोगों को कंप्लीट मैराथन की तरफ फोकस करना चाहिए। और जो ये मैंने आपको मॉक टेस्ट वाला सिस्टम बताया था ना, ये आपके लिए सेम रहेगा, चाहे आपकी कितनी भी तैयारी है। जो मैंने यहाँ बताया था, सेम केस यहाँ पर भी काम करेगा। मतलब पहले सेक्शनल मॉक टेस्ट दो कुछ 5-7 दिन, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट पहले आप एक लगाओगे, अगर मान लो आपसे वो अच्छे से नहीं हुआ, तो आप एक के ऊपर ढंग से उसका सॉल्यूशन करो, एनालिसिस करो, 2 दिन में आप पूरा एक को अच्छे से सॉल्व करो। देन आपकी थोड़ी सी स्पीड बन जाए, आप डेली एक पे आ जाओ। लास्ट में जब एग्जाम आएगा, तो एग्जाम से पहले आप एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट कर रहे होगे। तो ये एक पूरा प्रोसीजर हो जाता है। तो आपको यहाँ पर जो अपना फोकस है बेटा, मॉक टेस्ट के ऊपर रखना है हर बच्चे को। और मॉक टेस्ट में भी आप लोगों को अगर स्कोर नहीं आ रहा है, तो आप पहले जिस पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही है उसको पहचानो, और फिर सिर्फ उस चीज को पढ़ो। मान लो आपका कोई क्वेश्चन जो है ना, हर बार गलत होता है मॉक टेस्ट के अंदर, तो आप ये समझ जाओ कि उस वाले पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो यार उस चीज को आप दोबारा पढ़ो, ताकि अगली बार वो सवाल। मॉक टेस्ट हम क्यों देते हैं? ताकि हमें हमारी कमियां पता चलें। कमियां पता चलेंगी तभी तो सुधारेंगे। तो कुल मिला के जो सारी कहानी है, वो आपकी इसके इर्द गिर्द ही चलती है। अब जैसे मैं जीएटी के अंदर बात करूं, तो आप लोगों को यहाँ पर क्वांट, रीजनिंग और जीएस का पोर्शन मिलता है, ठीक है? तो लगभग आपको 35 सवाल के आसपास यहाँ क्वांट और रीजनिंग से मिलने वाले हैं, ठीक है? लगभग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आप फोकस कर सकते हो इन सब में। इसमें तो देखो पता नहीं चलता क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें ही पढ़नी पड़ती हैं। बट यहाँ पे फिर भी आप फोकस करोगे, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर पे भी फोकस कर लोगे, तब भी बहुत कुछ हो सकता है। फिर जितना बचा हुआ टाइम है ना, उसके हिसाब से मैनेज करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बचे हुए टाइम में आप बिल्कुल आराम से सिलेबस पूरा कर लोगे, नहीं। या तो आपने सिलेबस पढ़ लिया उतना, ठीक है, मॉक टेस्ट पे आ जाओ। नहीं पढ़ा है तो फटाफट बड़ी क्लासेस,
बड़ी क्लासेस के द्वारा अपना जो क्लास है उसको पूरा करो, और जितनी मेहनत कर सकते हो यार लास्ट में मेहनत कर लो, यही बोलूँगा। फिर उसके बाद तो अगले साल मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तो इस बार कर लो पहले जितना कर सकते हो। अब परसेंटेज है, इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस है या इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन है, 3-4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। टाइम वर्क के 2 क्वेश्चन हो गए, टाइम स्पीड डिस्टेंस के आप लोगों के 2 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो ये एक बड़ा पोर्शन हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन के आपको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये आप लोगों का एक बड़ा पोर्शन यहाँ से हो जाता है। ऐसे ही रीजनिंग में आप अगर देखोगे यार, तो रीजनिंग में आप लोगों को यहाँ पर नॉन वर्बल का पोर्शन मिल रहा होगा 5 क्वेश्चन के आसपास। अल्फाबेट वाला जो पोर्शन है आपको बता दूं, वहां पे आप लोगों को लगभग 5-6 क्वेश्चन के आसपास मिल रहा होगा। क्लॉक कैलेंडर से आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन मिल रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, आप लोग पुराने प्रीवियस ईयर का पेपर देखो उठा के, आपको पता चलेगा कि यार क्या लेवल था और क्या चीजें आई थी, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करो यार। बैठो मत, बैठो मत। अब ये 20 दिन अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत करनी है आपको, ये सोच करके। अगर भाई नहीं कर सकते तो फिर सीधा सीधा जाके कहीं पे भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना। कड़वा है मगर सत्य है, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है, अच्छा कंपटीशन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक हेल्प ये कर सकता हूँ कि आप लोगों ने अगर चीजें ज्यादा नहीं करी हैं तो आप लोगों के लिए ना अभ्यास बैच है, जो लास्ट में ऐसे बच्चों के लिए ही डिजाइन है, जो कि ये बैच नहीं है यार, ये कंप्लीट प्रिपरेशन का एक जरिया है लास्ट में आप लोगों के लिए। क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो कंप्लीट सिलेबस करने का आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग दे दिया, सारे सब्जेक्ट का सब कुछ पूरा रिकॉर्डिंग। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर वाइज हर चैप्टर के ऊपर डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है सब सब्जेक्ट के अंदर। इसके बाद में 5 ऐसे मॉक टेस्ट हम आपको लाइव सॉल्व कराने वाले हैं, जैसे मान लो जीएटी मैं सॉल्व कराऊंगा, तो इस तरह से पूरी सभी फैकल्टी अपने अपने 5-5 मॉक टेस्ट लाइव सॉल्व कराएंगे, बताएंगे कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर लगभग 40 प्रैक्टिस सेट अलग से मिले हैं, जो आप लोगों को अलग से आप करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि कंप्लीट सारी चीजें जो आपको लास्ट टाइम में चाहिए। तो ये जाकर के आप स्टोर से एनरोल कर सकते हो Y829 डिस्काउंट कोड लगा करके। अगर आपको लगता है कि आपकी ठीक ठाक प्रिपरेशन हो चुकी है तो फिर आप ओनली टेस्ट सीरीज से भी चीज़ों को कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज भी आपकी काफ़ी कम प्राइस पर इस समय कर दी गई, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो बच्चा बिल्कुल नया है यहाँ पे क्या करेगा, अभ्यास के द्वारा प्रिपरेशन करेगा, है ना। आपने यहाँ पे गए CUT, यहाँ पे गए आप और हिंदी मीडियम पे गए, क्रैश कोर्स के ऊपर जैसे आप जाओगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स में यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो आप एक काम करो, लैंग्वेज GT में जाओ, ये आपका अभ्यास आपको दिख रहा है, इस पे ओके करोगे, बाय नाउ पे करोगे और ये कूपन कोड लगा देना है Y829 और ये आपको मिल जाएगा लगभग 1000 रुपए के आसपास में, है ना, लगभग 1000 रुपए के आसपास में। ऐप से लोगे तो और भी कम हो जाएगा। टेस्ट सीरीज लगानी है, यहाँ पे ऑल कोर्स पे किया, UG PG CUT UG हिंदी मीडियम लैंग्वेज GAT, यहाँ पे मॉक टेस्ट पे क्लिक किया, ये आपको मॉक टेस्ट ओनली GAT का मिल जाएगा मात्र 300 रुपए में, और पूरा GAT का चाहिए तो ये आपको लगभग 600 रुपए के आसपास 42 टेस्ट है। तो आप चाहे ओनली मॉक टेस्ट से कर लो चाहे आप पूरे अभ्यास से कर लो, ये आप लोगों को यहाँ से जो है मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन लगे किसी चीज़ में कि सर मुझे पता नहीं चल पा रहा मैं किस तरह से चीज़ों को करूँ, या मैं यहाँ पे कौन से बैच से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको मेल ID दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप इस डिस्काउंट कोड के साथ में जुड़ते हो अगर किसी भी बैच में, तो आपको इस मेल ID के थ्रू मेरे से कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो तो आप हमेशा के लिए मुझे कभी भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर हेल्प करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल यही चीज़ें यार, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी आपका कोई डाउट ऐसा रह गया हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उस डाउट का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ तक आपने सेशन को देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। चलेगा, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।